नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है या फिर एकलव्य मॉडल वाला है या DT+B का है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो इनके लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो आपके संवाद सूक्त जो है इनको करने वाले हैं। और इससे पहले हमने आपके जो सूक्त जो है ये किए थे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जितने भी ये समाज सूत्र है इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और एग्जाम की दृष्टि से सभी सभी महत्वपूर्ण है। ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें इसमें आपका UGC नेट का भी एग्जाम क्यों ना है, क्योंकि उसके भी फॉर्म जो है निकले हुए थे और आगे दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। और इससे पहले वाले जितने भी हैं यहाँ पर ये जो भाग हैं, जैसे आपके उपसर्ग, कारक, अलंकार, समास, छंद, प्रत्यय वगैरह, संधि, प्रकरण, तो ये सभी की सभी जो हमने इनसे पहले वाली वीडियो जो थी उनमें कंप्लीट कर लिए थे। उन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो है भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारे जो यहाँ पर देवता वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा आचार्य यास्क से। आचार्य जो यास्क है, कति देवता हम मनयंते, इनके अनुसार कितने देवता माने गए हैं। और आज की वीडियो में हम लगभग जो आपके 100 150 प्लस कुछ क्वेश्चन हैं जो इनसे बनते हैं, तो उनके आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आचार्य जो यास्क है इन्होंने कितने देवता माने थे? त्रय द्वि चत्वारः या फिर त्रय त्रिंशत्। तो कितने देवता माने थे? अब यहाँ पर जो देवता जो माने गए थे, तो जो ऑप्शन ए में आए हैं, तो तीन भाग जो है, तीन भागों में जो देवता है इनको यहाँ पर आचार्य यास्क के द्वारा बांटा गया है। आचार्य यास्क ने अपने जो ग्रंथ है इनका निरुक्त, तो ये भी आ जाता है आचार्य यास्क का ग्रंथ कौन सा है, तो निरुक्त है। तो इसमें देव शब्द की उत्पत्ति करते हुए लिखा था कि देवो दानाद उदनाद व दीपनाद व धूस्थाना भवती इति वा। अर्थात जो देवता है अपने भक्तों को प्रकाश तथा ज्ञान देने के साथ ही उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति होते हैं। और ऋग्वैदिक देवता संख्या में कितने हैं? 33 माने गए। तो टोटल तो कितने हैं? 33 है। अब जो ये 33 देवता है इनको आगे तीन जो भाग है उसमें बांट दिया गया है। तो कितने? 33 देवताओं को तीन भागों में बांट दिया गया है। और जिसमें आपके जैसे एक तो पृथ्वी स्थानीय देवता हो गए, एक ये अंतरिक्ष वाले हो गए, और एक धूल स्थानीय हो गए। तो फिर जो यहाँ जैसे इनके तीन भाग थे और प्रत्येक में फिर ये 11-11 देवता आ जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल तो यहाँ पर 33 जो है देवता है। और पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र, और धूल स्थानीय देवताओं में सूर्य का सर्वाधिक महत्व है। और यह विभाजन उनके जो निवास स्थान है उनके अनुसार किया गया है। तो इस प्रकार से इनका जो विभाजन हुआ है। और याचार्य जो यास्क है इनके द्वारा तीन जो है यहाँ पर ये इन्हें भागों में बांटा गया था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यास्क के निर्धारित निर्धारितेषु देवेषु अयं नास्ति। तो इनके द्वारा जो देव बताए गए थे उनमें एक नहीं है। अब ये कौन से वाला है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो जो वरुण है, वरुण देवता, यही यहाँ पर नहीं है। अग्नि, इंद्र, सूर्य, इनको बांटा गया है। उसके बाद आ जाता है घृतमुख इति का देवता कथ्यते। ये देवता है, मतलब नाम है। हाँ, कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने पढ़ा था इनके बारे में। तो घृतमुख इति का देवता कथ्यते, ये किन के बारे में कहा गया है? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो अग्नि देवता जो उनके बारे में है। उसके बाद जातवेदस, किसका निर्वचन है? ये अग्नि है, सूर्य से, उषा या इंद्र से, तो किनका है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन जो है और रहेगा ए वाला, तो ये भी अग्नि के लिए है। उसके बाद आ जाता है जो अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष इति स्थानस्य प्रमुख देवता अस्ति। अंतरिक्ष इस स्थान के प्रमुख देवता कौन से? अग्नि, सूर्य, इंद्र या फिर वायु हो। तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन से हैं? तो ये इंद्र देवता है। उसके बाद है सोमेन पुणे सती उदरस्य तुलना जलाशयन पितास्ति। अग्नि, सूर्य से, इंद्र से या पुरुष से। तो सोमेन पुणे सती उदरस्य तुलना,
और इनके अनुसार जो तुलना की गई है तो ये इंद्रस्य अर्थात इंद्र के साथ। उसके बाद है वज्रमिति केवल आयुधम अस्ति। वज्र जो है ये केवल आयुध था। इंद्रस्य वर्णस्य सोमस्य अग्नि, मतलब अस्त्र कह सकते हैं आप। तो ये जो किनका है, दान करते हैं इनको, हाथ में कौन मतलब शत्रु पर प्रहार करते हैं, तो जो ऑप्शन ये में दिए गए कार्तिक। उसके बाद इंद्र से रहता है कि दृश्य अश्विनी थी। इंद्र जो देवता है इनका रथ किस प्रकार के अश्व के द्वारा खींचा जाता है, त्रिवाण, द्विवाण, चतुर्वाण या फिर बहुवाण अश्वों के द्वारा। तो इनका जो अश्व है ये जो दो प्रकार के जो वर्ण है, रंग है, कलर है, तो इनके द्वारा खींचा जाता है। उसके बाद है सोम पावन है इति कस्य देवता उपाधि अस्ति। ये जो सोम का पान करने वाले जो है सोम पावन, ये किन देवता की उपाधि है, इंद्रस्य, पुरुषस्य, वायु या फिर उषा। तो किन की है ये, तो जो ऑप्शन ए में है अर्थात इंद्रस्य, इंद्र की है। उसके बाद वृत्तरवध में इंद्र है सोमस्य जलास्य नाम जलम अपीव। तो वृत्तरवध जो था, राक्षस जो थे, इनके वध के समय इंद्र ने सोम जलाशयों का जल पिया था। तो कौन से था, कितने जलाशयों का जल पिया गया था, त्रि, द्वीप, चतुः या पंच सरोवर, कितने सरोवर का जल पिया था। तो यहाँ पर जो इसमें आंसर है ऑप्शन है कई बार। तो वृत्तरवध के समय इंद्र के द्वारा जो है 3 प्रकार के जो सरोवर है इनका जल पिया गया था। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मंडूकायनी शाखा। तो ये जो मंडूकायनी शाखा जो है इससे संबंधित जो वेद विशेष कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद या फिर कृष्ण यजुर्वेद है। तो कौन सा वेद है इस मंडूकायनी शाखा से संबंधित, मुंडक, मंडुक्य या जो शाखा जो है किस वेद में आती है, और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये ऋग्वेद जो है उसमें से ली गई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और जैसे यहाँ पर इसमें मंडूकायनी शाखा ही है, अब इसके अलावा और भी यहाँ पर शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं इसमें, 21 शाखाएं मानी गई थी ऋग्वेद में, जिसमें से कुछ ही शाखाएं इसमें उपलब्ध है, जैसे साकल है, बास्कल है, असुलायन है, शाखायन है और मंडूकायनी शाखा है। तो ये 5 शाखाएं जो है इस समय उपलब्ध है। उसके बाद आ जाता है शाखायन शाखा का से संबंधित जो वेद है इनमें कौन से वाला है। तो इससे संबंधित जो वेद है ये भी ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो ये भी किस में है, ऋग्वेद में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद से कति शाखा समुपलभ्यन्ते। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी कितनी शाखाएं इसमें उपलब्ध होती है, 2, 4, 6 या फिर 8। तो कितनी शाखाएं हैं किसकी, शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद की, क्योंकि यजुर्वेद जो है इसको 2 भागों में बांटा गया था, शुक्ल और कृष्ण में। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो यहाँ पर पूछा गया है और इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कितनी है यहाँ पर, 4 जो है ये मानी गई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये 4 तो आ गया है, यहाँ पर कौन कौन सी है। तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठन ये वाली आ जाती है। उसके बाद तैत्तिरीय शाखा से संबंधित वेद विशेष कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो कौन सा है, और यहाँ पर जो हमारे इसमें शीर्षक ऑप्शन है ये वाला। तो कौन सा है, ये कृष्ण यजुर्वेद है। कौन सी, तैत्तिरीय शाखा से संबंधित, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, ये 4 जो आपने याद रखनी है। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद से का शाखा, कर्णव, वाजसनेयी, माददीन या फिर कपिष्ठल शाखा। तो कौन सी है। अब यहाँ पर इसमें हम देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो कौन सी है, कपिष्ठल शाखा है। उसके बाद है षड मंत्रात्मकम शिव संकल्प सुक्तम वाजसनेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये प्राप्यते। तो 6 मंत्र वाला जो शिव संकल्प सूक्त है आपने पढ़ा होगा, तत्मेमन शिव संकल्प मस्तु। तो ये वाजसनेयी संहिता के किस अध्याय से है, 34, 40, 20 या फिर 30वें अध्याय से। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा था, ये जो 34वां अध्याय है। कल वाली वीडियो में हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है जो ईशावास्य उपनिषद है, वाजसनेयी संहिता के किस अध्याय से इसका संबंध है, 34वें, 40वें, 20वें या फिर 30वें। तो ईशावास्य उपनिषद वाजसनेयी संहिता के किस अध्याय से है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा था, जो 40वां अध्याय है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जाम में, ये जो ईशावास्य उपनिषद है कौन से वेद से है, तो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में भी कौन से, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें से ली गई है ईशावास्य उपनिषद, उसमें आती है। 2 है इसमें, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद आ जाता है राणारण्य जो शाखा है, इससे संबंधित जो वेद विशेष इनमें कौन से हैं।
ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या फिर अथर्ववेद है। तो ये जो राणा रणीय शाखा जो आई है ये बतानी है आपने। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो किससे है ये? जो सामवेद है इसमें आती है ये। अब जो सामवेद है इसमें कौन कौन सी हैं? तो इसमें तीन आती हैं। तीन कौन कौन सी है? जिसमें एक तो हो गई आपकी कौथमीय शाखा, एक राणा रणीय शाखा और दूसरी जैमिनीय शाखा। ये तीन है आपकी सामवेद में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा ब्रह्म वेद इति अभिधानेन अभितः वेदः। तो ब्रह्म वेद, इससे अभित वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है। तो ये नाम है ब्रह्मवेद। तो किस वेद को कहा जाता है? ब्रह्मवेद, अशीर्षवेद, भैष्यवेद, छंदवेद, महिवेद। तो ये सारे के सारे एक ही के नाम हैं। और वो कौन से है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है? तो ये जो अथर्ववेद है इसी के अन्य नाम है। अथर्वऋषि जो इनके नाम पर इनका नाम पड़ा था। और इसके ऋत्विक ब्रह्म है, कांड 20 है इसमें अथर्ववेद में। मंत्रों सूक्त है इसमें का, एक तो ये कांड है, कांड तो 20 हैं। और सूक्त जो है सूक्त है 730 में, 730। और मंत्र 6000 है इसमें, 6000। उसके बाद है भिषक वेद इति कस्य नामांतर है विदिते। ये भी किसका नाम है? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। किसका है? अथर्ववेद, अथर्ववेद का। उसके बाद भृगुंगीरा जो ये कौन सा वेद है? इति कस्य उपाधि है? ऋग्वेद से, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद से। तो ये भी किसी का इनमें से कौन से का नाम है? अब यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो ये भी जो अथर्ववेद है इसी का ही नाम है। उसके बाद है ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित जो वेद विशेष कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग, यजु, साम या फिर अथर्ववेद। तो कौन से में है ऐतरेय ब्राह्मण? ऐतरेय शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण। तो ये दो है। कौन किस में है? तो ये ऋग्वेद में है, दो। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। तो नेक्स्ट में है यहाँ पर जो कौशिक की ब्राह्मण है। कौशिक की ब्राह्मण का नाम है, कौशिक की ब्राह्मण से नामांतरम गोफत शाखायन ऐतरेय या शतपथ ब्राह्मण, कौशिक की ब्राह्मण। तो ये जो यहाँ पर आंसर है हमारा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो ये शाखायन ब्राह्मण है। अब कहाँ पर कौन से में है? तो जो ऋग्वेद है इसमें है शाखायन, जो शाखायन ब्राह्मण या फिर कौशिक की ब्राह्मण, ये दोनों एक ही बात है। इसके अलावा फिर एक ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद में है। उसके बाद पंचविंश ब्राह्मण ये है। तो ये किस में है? कर्ण ब्राह्मण, तवलकार, छांदोग्य, प्रौढ़ ब्राह्मण। पंचविंश ब्राह्मण ये किस में है? पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहिता उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये 9 है। अब ये किस में आते हैं? तो ये सारे सारे जो है सामवेद जो है उसमें आते हैं। सामवेद में, सामवेद के ब्राह्मण है सारे सारे। तो अब यहाँ पर इसका नाम जैसे कि हमने अभी बात की, तो कौन सा है जो यहाँ पर ऑप्शन तो इसमें कण्व, तवलकार, छांदोग्य। तो नामांतरम है छांदोग्य ब्राह्मण। तो यही जो फिर इसका हो जाएगा। इसी में आता है छांदोग्य ब्राह्मण। ये कण्व जो है, कण्व तो इसमें जो है नहीं आता है, न ही कण्व है। और तवलकार ब्राह्मण की बात करें तो ये भी जो है इसमें नहीं आता है। और जो प्रौढ़ ब्राह्मण है ये भी नहीं है। तो यही जो है फिर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। तो नामांतरम अस्ति, तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें है त्रिशु भिन्न ब्राह्मण की। तीनों में जो अलग है ये कौन से वाला है? संहिता उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या मंत्र ब्राह्मण। तो तीनों में एक अलग है। अब ये अलग कौन से वाला है यहाँ पर?
तो ये जो संहिता उपनिषद ब्राह्मण जो है इसी को ही अलग यहाँ पर माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा संहितोपनिषद ब्राह्मण किस में है, तो ये आपका जो सामवेद है इसमें आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट है यहाँ पर सामवेदस्य ब्राह्मणम किम नास्ति। सामवेद का एक ब्राह्मण नहीं है, मंत्र आशय देवताध्याय या फिर कपिस्थल ब्राह्मण, तो कौन सा नहीं है सामवेद का। अब सामवेद का नहीं है तो जो ये ऑप्शन डी दिया गया है, तो कपिस्थल जो है यही नहीं है। अब ये कपिस्थल फिर कौन से, तो जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आता है कपिस्थल ब्राह्मण, क्योंकि इसमें तैत्तिरीय मैत्रायणी कठ और कपिस्थल ये आ जाते हैं। अब फिर ये सारे जो बच गए ये किसके हैं, तो ये सामवेद के हैं। पंचवीं षडवीं छांदोग्य संविधान आर्षे देवताध्याय संहितापनिषद ब्राह्मण वंश और जैमिनी ब्राह्मण। उसके बाद यहाँ पर एक सही है, इनमें वेद त्रय कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर जो वेद त्रय है इसमें जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं ऋग यजुर और सामवेद। उसके बाद आ जाता है पूर्वा उर्वशी समासूक्त का ऋग्वैदिक क्रम कौन सा है, और ये जो संख्याएं हैं ये हमने कल भी जब इनके ऊपर बात की थी तो में भी आपने याद रखने हैं, अग्नि सूक्त वाली, अग्नि इंद्र वाली, और ये अलग हैं तो ये भी आपने याद रखनी है। तो ये जो पूर्वा उर्वशी समासूक्त जो है इसी के बारे में आपने बताना है यहाँ पर, मतलब इनकी संख्या कौन सी है, और इनकी जो संख्या है वो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसमें सी वाला हो जाएगा। तो पूर्वश उर्वशी जो है ये इसकी संख्या है 10 मंडल का 95 सूक्त, तो इस प्रकार से। उसके बाद यम यमी समासूक्त, इनका ऋग्वैदिक क्रम कौन सा है, तो यम यमी और ये भाई बहन थे, तो सभी के ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है अलग अलग, जिसमें इनके जो जितने मंत्र थे और इनका ये परिचय वगैरह था तो सारा पहले किया था, तो पुरानी वीडियो में आपको जैन के बारे में मिल जाएगा। बात करें ये तो भाई बहन थे, तो किस ऋग्वैदिक क्रम है इनका, ऋग्वैदिक क्रम की बात करें तो इनका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। उसके बाद आ जाता है जो विश्वामित्र नदी समाज सूक्त है, इसका ऋग्वैदिक क्रम 3:33, 4:44, 1:10 या 1:12। तो इनका जो यहाँ पर क्रम है यह ऑप्शन ए में रहेगा, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त। उसके बाद आ जाता है औचित सकायम सख्या विवृत्याम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते। तो मंत्र है, ये मंत्र के अंदर से लाइन ली गई है। अब ये किस मंत्र में आई है, पूर्वा उर्वशी शर्मापणी यम यमी या विश्वामित्र नदी समास सूक्त में। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये जो यम यमी जो समास सूक्त है उसमें है। उसके बाद है पर पर्वता नाम उसते ही उपस्थादस्वे इति मंत्र है कस्मिन् सूक्ते संप्राप्यते। अब यहाँ पर भी जो ये जो मंत्र के अंदर से पंक्ति जो आई है तो ये ली गई है सम यम यमी से, पूर्व उर्वशी से, शर्मापणी या फिर विश्वामित्र नदी समास सूक्त से। तो यहाँ पर जो इसका संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये विश्वामित्र नदी से समास सूक्त उसमें से है, जिसमें विश्वामित्र जो है ये नदियों से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा किम सत्यम अस्ति, इंद्र वरुण संवाद, सोम शर्मा, विश्वामित्र अग्नि या यम यमी संवाद। तो सही है। अब सही की बात करें तो कौन सा है, और सही जो है यहाँ पर एक को भी माना गया है, इंद्र वरुण संवाद भी है और एक यम यमी संवाद भी है, तो ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर सही है, क्योंकि शर्मा पणी होता है, विश्वामित्र जो है नदी वाला है, तो इसी कारण से ए और डी इसका सही रहेगा। उसके बाद है रमधम में वश्य सोम आय ऋतावरी रूप मुहूर्तम एवं कस्य उक्ति यम है शर्मा यमी या फिर विश्वामित्र है, रमधम में वश्य। तो मंत्र के अंदर से लाइन है और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, तो जो विश्वामित्र जो ये समास सूक्त जो था तो उसमें से है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें विश्वामित्र नदी जो समास सूक्त है, विश्वामित्र उक्त है तस्य पितु नाम की। तो विश्वामित्र नदी जो समास सूक्त इसमें विश्वामित्र के द्वारा कहे गए इनके पिता का नाम, शुल्क है, अत्रि गर्ग है या फिर
कौशिक है। तो इनके पिता का नाम क्या है? और इनका पिता का नाम है कौशिक है। उसके बाद है विश्वामित्र नदी समाज सूक्त प्राथमिक मंत्रेशु समलिखित नदियों। तो इसमें उल्लिखित जो नदी है कौन सी है? विपाश तुद्री है, गंगा यमुना है, गंगा कावेरी है, नर्मदा कावेरी है। तो ये जो विश्वामित्र नदी जो समाज सूक्त था जिसमें नदियों से जो है रास्ता देने के लिए प्रार्थना की गई थी। तो यहाँ पर दो नदियाँ थी और इनका जो नाम है ऑप्शन ए में जो दिया गया है तो विपाट और स्तुद्री थी। उसके बाद है सुदेव है अध्यय पर प्रीतेना आवृत परावतम परमगंत्वा उ कस्य उक्ति यमस्य नद्यो पूर्वः या विश्वामित्र से। तो ये भी पंक्ति है और किनकी है, कहाँ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो ये पूर्व उर्वशी जो समास सूक्त है उसके अंदर से है। नेक्स्ट आ जाता है न्याय वैस्तराणी सख्यानी संतीति मंत्र संबंधी सूक्ति विशेष है। तो ये मंत्र है न्याय वैस्तराणी सख्यानी संती यम यमी पूर्व उर्वशी शर्मापणी या विश्वामित्र नदी समास सूक्त। तो कहाँ से ली गई है? और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो पूर्व उर्वशी जो समास सूक्त है उसमें से है। उसके बाद रहता है गर्भेनु नवजनिता दंपति कर्दयत्वष्टा सविता विश्व रूपा कश्यपति है। तो ये जो मंत्र है, मंत्र के अंदर से पंक्ति आई है और किन के द्वारा कही गई थी? यमी, नद्यो, उर्वशी या शर्मा के द्वारा। और इसका जो संबंध ऑप्शन ए से रहेगा। तो ये यमी के द्वारा कही गई थी जिसमें ये यमी जो है भाई बहन है दोनों आपस में। और लेकिन ये क्या है, इसके साथ यमी जो है अपने भाई के साथ ही संबंध बनाना चाहती है। तो ये फिर अपने भाई से कहते हैं कि हमने भगवान ने तो हमें घर में ही पति पत्नी बना दिया था। इस प्रकार का मंत्र है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर किम भ्राता सिद्धनाथम भगवती किम उत्सव निगत कस्य हुक्ति है नद्यो यमी शर्मा या उर्वशी। तो इस मंत्र का जो संबंध है, इसका जो संबंध है ये भी जो है यमी यमी जो समास है उसमें से है। यमी जाइन के द्वारा कहा गया था अपने भाई से। उसके बाद है पूर्व उर्वशी समास सूक्त उर्वशी कहाँ से? तो जो समास सूक्त है इसमें उर्वशी कौन है? एक देवसुनी है, देवदूती, अप्सरा या फिर देवी है। तो कौन है? और इसमें जो है कि ये अप्सरा है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वन। नेक्स्ट आ जाता है इति तवा देवा इम अहुर इत्यत्र एलह का। ये जो एला आया है ये कौन है? पूर्व है, यम है, विश्वामित्र या फिर पंडित। तो कौन है एला है? और ये जो यहाँ पर आया है ऑप्शन है ये वाला। तो पूर्वा जो है उनके लिए आया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो शर्मा है, शर्मा कौन है? तो उसके बारे में हमने पढ़ा है कि उर्वशी है। अब ये शर्मा कौन है? अप्सरा है, देवी है, नदी है या फिर देवसुनी है? तो शर्मा जो है कि देवसुनी है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला। उसके बाद है सब सारम त्वाकीर्ण एवं मां पुण्यगा अब ते ग्वाम सुभगे शाम मंत्र अस्मिन सुभगे इति संबोधनम कस्याः कृते अस्ति। तो ये जो सुभगे जो आया है किन के लिए आया है? शर्मा के लिए, यमी, नदी या उर्वशी के लिए। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो जो शर्मा है उनके लिए ये आया था। नेक्स्ट है पणिभि अभितेषु मतेषु ऋषि का। पणि वामदेव विश्वामित्र या ग्रीष्म है। तो पणिभि अभितेषु मतेषु। तो इनमें ऋषि कौन है? जो समापनी जो समास होता है उसमें से। अब यहाँ पर जो इसमें ऋषि आए हैं ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो ये पणि है। नेक्स्ट है पूर्वा उर्वशी आख्यानम कश्मीर ब्राह्मण वर्णितम। तो ये जो पूर्वा उर्वशी समास जो है किस ब्राह्मण से संबंधित है, कहाँ पर है? कांड्य ब्राह्मणे वंश सतपथ या त्रेय ब्राह्मणे। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो कहाँ पर है? ये सतपथ जो ब्राह्मण है उसमें से है। और सतपथ ब्राह्मण कहाँ पर है? तो ये जो यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, तो इसमें है सतपथ ब्राह्मण मददिन एवं कर्ण ब्राह्मण। नेक्स्ट आ जाता है विश्वामित्र नदी संवादम कस्मिन अस्ति। ये जो विश्वामित्र नदी संवाद है ये काव्य में है, वेद में है, रूपक में या फिर नाटक में, कहाँ पर है? तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो ये वेद में है विश्वामित्र नदी संवाद।
जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 3 33। तो ये संख्या आएगी आपके एग्जाम में, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखित युग्म नाम समुच्चय तालिकाओं चुनो। तो सही मिलान करना है सूची 1 का 2 के साथ। यमी पणी, तो इनका मिलान देख लेते हैं करके। और जो भी आपको पहले जिसके बारे में पता हो उसी का मिलान करके आप देख ले। तो जैसे यमी है, यम है। अब ए का 4 देख ले कि इसमें ए का 4 यहाँ पर है, तो और कोई सेम नहीं है, तो इस कारण से ये हमारा आंसर होना चाहिए। यमी यम पणी का है शर्मा पणी, और 2 पूर्वा उर्वशी और विश्वामित्र नदी। तो इस प्रकार से समास होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्वाचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यह कौन सा है? शाखायन ब्राह्मण है, शतपथ ऐत्रेय या फिर गौपथ ब्राह्मण है। अर्वाचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इसकी बात करें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा यहाँ पर, गौपथ ब्राह्मणम। अब गौपथ ब्राह्मण कहाँ से लिए गए हैं? तो अकेला ही है एक, ये कहाँ पर? अथर्ववेद में, अथर्ववेद। तो इसमें एक ही है ये गौपथ ब्राह्मण। और वेदांत सर्वोत्तर सूत्र ये भी एक ही है, कौशिक गृह सूत्र ये भी एक ही है। और अरण्यक कोई नहीं है इसमें, ना ही कोई धर्म सूत्र है, ना ही सूर्य सूत्र है। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था में समुचित क्रम चुनो। वर्ण व्यवस्था जो है उसका सही क्रम आपने बताना है। जैसे कल वाले जो वीडियो थे इसमें हमने पढ़ा था, जैसे मुख से क्या उत्पन्न हुई है, पैरों से क्या हुई है, जंघ से क्या हुई है, भुजाओं से कौन से उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार का क्रम हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का वो वैसे ही बताना है एक क्रम। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे पाँव है, पाँव से ये थे, जंघा से, भुजाओं से, मुख से। उसके बाद है जैमिनीय ब्राह्मणस्य नामांतरम। ये जो जैमिनीय ब्राह्मण का नाम, तबलकार, आर्य, षड्विश या फिर वंश ब्राह्मण। तो अन्य नाम कौन सा है? और इसका जो अन्य नाम है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो कौन सा है ये? तवलकार ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरण्य ग्रंथ नाम संबंध अस्ति। अरण्य ग्रंथों का संबंध विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या गृहस्थी से है। तो इनका संबंध किससे है? और इसका संबंध देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो वानप्रस्थी जंग से है ये। अरण्य मतलब जो जंगल में, जंगल कह देते हैं जिसको, अरण्य। उसके बाद है ऋग्वेदीय अरण्य ग्रंथ नाम संख्या 8, 2, 4 या फिर 6। तो इनकी संख्या जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये 2 मानी गई। ऋग्वेद में 2 ही अरण्य है, ऐत्रेय और शाखायन अरण्य। उसके बाद है मैत्रायणी अरण्य के कति प्रपाठकानि सन्ति। मैत्रायणी जो अरण्य है इसमें कितने प्रपाठक हैं? 24 है, 18 है, 16 है या फिर 7 है। तो कितने हैं? और ये रहेंगे ऑप्शन डी में जो आए हैं, 7 इनकी संख्या कितनी है? तो ये 7 मानी गई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में रहेगा ऋग्वेद से शिक्षा वेदांगम अस्ति। ऋग्वेद का जो शिक्षा वेदांग है, वेद के जो अंग है, आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम करेंगे वेद के अंगों के बारे में। जो 6 बताए गए थे, शिक्षा का व्याकरण, ज्योतिष और छंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। आगे आने वाले सिलेबस में हम इसको जो देखेंगे। तो यहाँ पर ऋग्वेद से शिक्षा वेदांगम अस्ति, पाणिनि, नारदीय, मांडव्य या फिर याज्ञवल्क्य शिक्षा। तो यहाँ पर जिसमें मानी गई है ऑप्शन ए में जो है, तो ये पाणिनि शिक्षा है। उसके बाद है नारदीय शिक्षा। किस वेद से शिक्षा वेदांगम अस्ति? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर कृष्ण यजुर्वेद से। तो नारदीय शिक्षा, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए से रहेगा, तो अर्थ ये सामवेदीय शिक्षा से।
उसके बाद है मांडुक्य शिक्षा संबंधित वेद विशेष। मांडुक्य जो शिक्षा है इससे संबंधित जो वेद विशेष कौन से वाला है, और इससे संबंधित जो है ये ऑप्शन जो है हमारा सी वाला इसमें हो जाएगा। तो ये अथर्ववेद में है मांडुक्य शिक्षा। और नारदीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा है आपकी ये इसमें सामवेद में। और इसके अलावा फिर वशिष्ठ शिक्षा, मांडव्य शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा, माध्यदिनी शिक्षा और अवसान निर्णय शिक्षा, ये आपकी है कृष्ण यजुर्वेद में। और पाणिनि शिक्षा, और जो है हाँ एक ही है पाणिनि शिक्षा, ये आपकी ऋग्वेद में है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सामवेद से संबंधित स्रोत सूत्र विशेषता। सामवेद से संबंधित जो स्रोत सूत्र है, जैमिनीय, वराह, कठ या व्याख्यान स्रोत सूत्र। तो सामवेद जो है इसमें कौन सा यहाँ पर स्रोत सूत्र, और इसमें जो आया है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा ये। तो जैमिनी है यहाँ पर इसमें स्रोत सूत्र। और वैसे 5 है यहाँ पर, इसमें 5 है। तो जिसमें लाटाइन स्रोत सूत्र है सामवेद में, और द्राहियन है, मत्स्य सूत्र है जिसे आरसे भी कह देते हैं, खादिर है और जैमिनी है। तो ये 5 है इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट बनेगा कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद स्रोत सूत्र ग्रंथनास्ति। तो इनमें नहीं है। अब ये कौन से वाला है जो इसमें नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है आसवलायन स्रोत सूत्र, तो कृष्ण यजुर्वेद में जो है यही नहीं है। अब कौन कौन से है इसमें, तो इसमें सत्यासार है, सॉरी इसमें हाँ सत्यासार है, और व्याखानस है, भारद्वाज है, कठ है और मैत्री है। तो ये जो है कृष्ण यजुर्वेद में है। उसके बाद है कौशिक की स्रोत सूत्र से नामांतरम। कौशिक की जो स्रोत सूत्र है इसका दूसरा नाम कौन सा है, तो इसका जो दूसरा नाम है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये शाखायन है कौशिक की वाले स्रोत सूत्र का दूसरा नाम। और ये भी आ जाता है कौन से वेद में है ये, शाखायन या फिर कौशिक की, तो ये आपके ऋग्वेद में है। अब इनके अलावा एक और है इसमें, ये वाला आसव, आसव लायन, आसव, आसव लायन, आसव लायन, लायन, आसव लायन। तो एक ये है, और कौशिक की या फिर शाखा है, ये आपके ऋग्वेद में है। उसके बाद है कस्य वेदस्य धर्मसूत्र ग्रंथ नास्ति। तो किसका धर्मसूत्र ग्रंथ नहीं है। धर्मसूत्र ग्रंथ कौन से का नहीं है, और जो ये अथर्ववेद है, अथर्ववेद, तो ये वाला, तो इसी का कोई यहाँ पर नहीं है। अब धर्मसूत्रों की बात करें तो सामवेद में गौतम सूत्र, गौतम धर्म सूत्र है, गौतम धर्म सूत्र। और जो ये यजुर्वेद है इसमें हारित, शंख, विष्णु, वशिष्ठ, बोधायन, आपस्तंभ, व्याखानस और हिरण्यकेशी है। और जो ये ऋग्वेद है इसमें ये वशिष्ठ धर्म सूत्र है। उसके बाद है संप्रति व्याकरण वेद अंग से प्रतिनिधि ग्रंथ अस्ति। तो व्याकरण वेद अंग का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन से वाला है। शब्द अनुशासनम, परिभाषेन्द्र शेखर, लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण भाष्य। व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा जो ये ऑप्शन ए में है, तो ये शब्द अनुशासन है। उसके बाद वेद अंगानी उचित क्रमेण योजन। वेद के जो आगे उसका सही क्रम कौन सा है। कलप, व्याकरण छंद, निरुक्त, ज्योतिष छंद कौन से वाला है। वेद के जैसे हमने पढ़े थे शिक्षा, कलप, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष छंद, तो कौन सा है यहाँ पर क्रम। और क्रम जो इसमें ऑप्शन बी वाला बताया गया है, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कलप।
उसके बाद है यम यमी संवाद जो है ऋग्वेदस्य कस्मिन मंडल अस्ति, तो किस मंडल में है यम यमी संवाद। तो जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें 10-10, तो इसी में है, तो कौन सा है यहाँ पर, यही हो जाएगा इसका 10वें मंडल का 10वां सूक्त। और कश्मीर सूक्त नदी शांति अर्थम प्रार्थना करते हैं, तो नदियों से शांत होने की प्रार्थना की गई है ताकि नदियाँ सूख जाएं या अपना जल स्तर का कर ले, और विश्वामित्र या उनको नदी पार करने का अवसर मिल जाए। तो विश्वामित्र नदी जो संवाद सूक्त है उसमें है 3:33 में, 3:33, तो ऑप्शन जा बी वाला हो जाएगा। उसके बाद है वेद निर्माण प्रक्रिया कस्मिन सूत्र उपलब्ध है, वेद निर्माण की प्रक्रिया किस सूत्र में है। सुलभ धर्म गृह या फिर वासद्य सूत्र, तो किस में है। अब इसमें देखें तो हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये जो सुलभ सूत्र है इसमें है। उसके बाद सायणाचार्य अनुसार स्वर वर्ण नाम उच्चारण कर देता हूँ, तो सायणाचार्य के अनुसार स्वर वर्णों का उच्चारण कहा गया है, कल्प व्याकरण ज्योतिष या फिर शिक्षा। अब यहाँ पर देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो कौन सा है ये, शिक्षा जो है इसको मानेंगे। उसके बाद आ जाता है चरवैती चरवैती इति वाक्यांश कश्मीर ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये जो चरवैती चरवैती जो है यहाँ पर ये किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, एतरिया तैतरिया गौपथ या फिर शतपथ ब्राह्मण। चरवैती चरवैती पहले भी कई बार जो एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो जो एतरीय है ब्राह्मण है तो इसमें है ही। अब ये जो एतरीय ब्राह्मण कहाँ पर है, एतरीय शाखा या फिर कोशित की ब्राह्मण, तो ये आपके ऋग्वेद में है। तो उसके बाद है हमारा यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण इंद्रस्य पत्नी कथा। ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है इसमें इंद्र जो है इनकी पत्नी का नाम क्या है, इंद्राणी है, प्रसय है, सची या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन जो है बी और सी, ये दोनों को ही माना गया है। तो ये जो है यहाँ पर आपने सच्ची तो पढ़ा ही होगा, लेकिन ये प्रसय भी है। इतने ब्राह्मण जश्मी इनके बारे में जो उल्लेख है ये हुआ है। तो बी और सी दोनों ही जो हमारे यहाँ पर इसमें सी आंसर हो जाएंगे। और ऐतरेय ब्राह्मण कहाँ पर है, तो ये ऋग्वेद में है। उसके बाद है सत्कर्तु इति उपाधि कस्मिन प्रसिद्ध अस्ति। तो ये जो उपाधि है किनके लिए है, सत्कर्तु की। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है इसमें ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो इंद्र जो देवता है उनके लिए ये आई। उसके बाद है वृत्र के अनुक्षिप्त है, वायुना इंद्रेण अग्निना या फिर वरुणेन वृत्र। और ये मारा गया था या फिर, तो इसका जो संबंध है किससे है, तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो जो इंद्र है इनके द्वारा। उसके बाद है पर्वताना पक्षान छिन्न पर्वत। पर्वत जो थे क्योंकि ये पहले उड़ा करते थे पर्वत, तो इनके पंख काट दिए थे। तो ये जो काटने वाले थे जो इनमें ऑप्शन बी में दिए गए हैं इंद्र देवता। उसके बाद है मगवन इति कस्य देवता उपाधि। मगवन किस देवता की उपाधि है, तो मगवन जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो सॉरी मगवन जो है इसका है इंद्र का, तो इंद्र देवता का नाम है विशेष। उसके बाद है वसुपति का कथित है, इंद्र है, वरुण है, पृथ्वी या फिर उषा है वसुपति की। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। किनका है ये वसुपति, ये भी इंद्र जो देवता है इनके लिए आता है। उसके बाद है मरुताम पितास्ति। मरुतों के पिता कहे गए हैं, रुद्र है, विष्णु, अग्नि या फिर इंद्र है। तो मरुतों के पिता कौन से हैं, तो ये ऑप्शन जो ए में है रुद्र है। उसके बाद है शिवित्री दिवस नाम उल्लेख प्राय भूतास्ति 200, 170, 150 या 140 बार। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन आएगा बी वाला, तो 170 बार है। स्वीता इति कथ्यते, स्वीता कहा गया है सूर्योदयात् पूर्वम, सूर्योदय अनंतरम, मध्याह्नम या फिर सूर्यास्त अनंतरम स्वीता। और इसका जो संबंध है तो ऑप्शन ए से रहेगा, तो सूर्योदय से पूर्व स्वीत्री समय है, सूर्योदय से जो उषा का जो टाइम होता है सूर्य सुबह का, तो वो सूर्योदय से पहले का। उसके बाद उषा है ऋग्वेद उल्लेख अस्ति। उषा का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, तो कितनी बार हुआ है, 300 बार। निघंटु अनुसार उषा नाम नास्ति। तो निघंटु जो इनके अनुसार उषा का एक नाम नहीं है, विभावरी, औदती, सुंदरी या फिर प्रातः है। तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है प्रातः है। उसके बाद आ जाता है रुद्रस्य ऋग्वेद नाम उल्लेख होता है।
रुद्र जो इनका नाम कितनी बार उल्लेख हुआ है? 100, 75, 300 या 200 बार। इनके नाम का जो उल्लेख हुआ है तो ये 75 बार हुआ है। उसके बाद है पोषणीति पदस्य ऋग्वेदे नाम उल्लेख होता है 120, 100, 75 या 150 बार। तो इनका जो संबंध है किससे है? ऑप्शन ए से रहेगा 150 बार, सॉरी 120 बार। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पोषण रथम वहंती अश्वः गजः अजस्वः या फिर वृषभः। तो पोषण जो है इनके रथ को खींचते हैं, तो कौन खींचते हैं? जो ऑप्शन सी में है अज अश्वः। उसके बाद है मार्गाणाम अध्यक्ष अस्ति इंद्र पोषण वरुण या फिर अग्नि। तो मार्गाणाम अध्यक्षता अस्ति जो कौन सा ऑप्शन बी में है? तो ये पोषण है, रास्ते के अध्यक्ष। उसके बाद है लुप्त वस्तु प्राप्त्यर्थम स्तुति क्रियते। अगर किसी कोई वस्तु खो जाती है तो इसके लिए स्तुति की जाती है। इंद्र से वरुण से पोषण या फिर अग्नि है, तो इसके लिए जो स्तुति की जाती है तो जो पोषण देवता है। उसके बाद है ऋतु नाम नियामक कथ्य थे वरुण है वायु इंद्र या फिर पोषण है। तो ऋतु के नियामक कहे गए हैं यहाँ पर, और जो ऑप्शन ए में है तो ये वरुण देवता है। उसके बाद है ऋग्वेद से का मतलब प्राय सोमेन संबंधास्ति। ऋग्वेद जो है इसका कौन सा मंडल है जो ये सोम से संबंधित है, सोमदेव से। अष्टम, नवम, चतुर्थम या फिर दशम, तो कौन सा है? अब इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा। कहाँ पर है ये वाला? तो ये जो इसका हो जाएगा नवा मंडल। उसके बाद है ऋग्वेद सोमस्य नाम उल्लेख होता है। ऋग्वेद में जो सोम है इनका नाम उल्लेख हुआ है 100 बार, 200, 50 या 400 बार अधिकतम। तो ऋग्वेद में सोम का नाम उल्लेख हुआ है। अब ये जो नाम उल्लेख जो हुआ है ऑप्शन जो ए में दिया गया है, अर्थात 100 बार से भी अधिक। उसके बाद है पौमानैतिक कस्में उद्धृतास्ति। ये जो पौमान शब्द है ये प्रयोग होता है सोम, वरुण, पूषा या उषा के लिए। तो पौमान इस शब्द का जो प्रयोग होता है तो किन के लिए? सोम के लिए। उसके बाद है सोम पादपस्यम भागम प्रक्षिप्तम तत्कथ्यते। अंशु, अंशुमान, पवमान या फिर पवन है। सोम पादपस्यम भागम प्रक्षिप्तम तत्कथ्यते, तो उसको कहा गया है, क्या कहा गया है? उसको कहा गया है अंशु को। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा सोम रसेन स्फूर्तिमय भवति वाक, पाद, प्राण या हस्त शक्ति। तो सोम रस से किसमें स्फूर्ति आ जाती है? तो सोम रस जो होता है इससे जो स्फूर्ति आएगी तो ये वाणी में आएगी, वाक शक्ति में। उसके बाद अवस्था में समस्या उल्लेख आती है। अवस्था में सोम का उल्लेख हुआ है चंद्रमा, पादप, होम या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो सोम का जो यहाँ पर उल्लेख हुआ है जो ऑप्शन ए बी में दिया गया है, तो चंद्रमा और होम ये दोनों प्रयोग हुए हैं। वैदिक उत्तर साहित्य जो इसमें सोम और चंद्रमा ये नाम आए हैं। अवेस्ता भाषा में अहोम इस नाम को उल्लेख हुआ है, तो इसी कारण से दोनों के दोनों ही माने गए हैं। उसके बाद है अग्नि संबंधास्ति। अग्नि का संबंध है धूप, पृथ्वी, अंतरिक्ष या चंद्रलोक से। तो जैसे कि हमने पढ़ा था 3 प्रकार के देवता माने गए हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता। तो ये जो अग्नि है, अग्नि आप कहाँ पर, वैसे नहीं याद रहता है कौन से स्थानीय देवता है। अग्नि कहाँ पर जलाते हो आप? तो धरती पर जलाते हो तो कौन सा हो जाएंगे? पृथ्वी स्थानीय देवता हो जाएंगे। तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है अग्नि ऋतु संबंध है। अग्नि ऋतु का संबंध है वसंत, हेमंत, ग्रीष्म या वर्षा ऋतु से। अग्नि ऋतु का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है, तो ये वसंत ऋतु से। उसके बाद है अग्नि ने संबंध देवता नास्ति। अग्नि से संबंधित देवता यहाँ पर एक नहीं माने गए हैं। अब ये कौन से हैं? इंद्र, सोम, वरुण या विष्णु हो। तो अग्नि से संबंधित देवता नहीं है, और जो ये ऑप्शन डी में है तो ये विष्णु है। तो अग्नि से संबंधित देवता नहीं है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो ये विष्णु है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है इंद्र से लोक कथित है। इंद्र जो है इंद्र का लोक कहा गया है पृथ्वी, धूलोक, अंतरिक्ष या भूलोक। तो कौन से स्थानीय देवता है? और इनका जो स्थान माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो इनको अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है। उसके बाद है सूर्य से लोका कथित अस्ति। सूर्य का जो लोक है कहा गया है धूलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी या फिर पाताल लोक। तो सूर्य का लोक कौन सा है?
और सूर्य कौन सा है, तो ये भूलोक है, मतलब जो स्वर्ग है। तो जैसे आप ऐसे लगा सकते हैं, जैसे तीन भाग है, सबसे नीचे तो पृथ्वी हो गई, एक ये बीच वाला हो गया, और एक सबसे ऊपर का हो गया। तो जैसे सबसे ऊपर भूलोक हो गया, बीच में अंतरिक्ष हो गया, तो ये अंतरिक्ष में क्या है, इंद्र देवता हो गए, यहाँ पर अग्नि हो गए, और यहाँ पर सूर्य हो गए सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर क्या है, सूर्य सभी को प्रकाश देता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बीच में बादल क्या वर्षा करते हैं, इंद्र देवता हो गए बीच में, और अग्नि कहाँ, धरती पर आप जलाते हैं, आग जलाते हैं। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है अग्नि कालम अस्ति। अग्नि का काल है प्रातः, सायं, मध्याह्न या फिर रात्रि की। तो कब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो सुबह के समय में। तो ऑप्शन ए वाला। सूर्य से संबंध अस्ति वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु या हेमंत ऋतु। तो सूर्य का संबंध किससे है, और इनका जो संबंध है ऑप्शन किससे हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु से हो जाएगा। उसके बाद है सूर्य संबंधाने छंद शास्त्री। सूर्य से संबंधित छंद कौन सा है, त्रिष्टुप, जगती, गायत्री या अनुष्टुप छंद। तो कौन सा है, अब इसमें देखें तो कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये कौन सा है, जगती छंद। उसके बाद सूर्य संबंधी देवता अस्ति। चंद्रमा, अग्नि, सौम्य या फिर इंद्र है, और इनसे संबंधित कौन से हैं, जो ऑप्शन ए में है, तो ये चंद्रमा है। उसके बाद है देवेशु गणना नास्ति। देवे में गणना नहीं होती है, उषा, वास, श्रद्धा या फिर सरस्वती की। अब यहाँ पर हमारा जो सेंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कौन है, ये श्रद्धा है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में रहेगा ऋग्वेद देवनाम संख्या अस्ति। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 11, 3, 33 या फिर 30 है। तो जैसे कि हमने शुरू में जब बात की थी, तो 33 या देवता माने गए हैं, फिर आगे 3 भागों में इनको बांट गए हैं, और प्रत्येक में 11-11 जो देवता हैं ये आते हैं। उसके बाद है ऋग्वेद। ऋग्वेद भयंकर रुद्र रूपेण मनते। ऋग्वेद में भयंकर रुद्र रूप में किन्हें माना गया है, शिव है, पार्वती, कुमार या इनमें से एतेषु न कोपी, इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो ये शिव को है। रुद्र किन का नाम है, शिव का। उसके बाद है क्या देवता कठोर न्यायाधीश मान्यते। किस देवता को कठोर न्यायाधीश माना गया है, इंद्र है, वरुण, अग्नि या फिर वायु को। यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये वरुण देवता है। उसके बाद आ जाता है ऋग्वेद मंडलेषु विभक्त अस्ति। ऋग्वेद कितने मंडलों में बटा हुआ है। अब ऋग्वेद की बात करें तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो कितने हैं इसमें, 10 मंडल है। और ऋचाओं की संख्या कितनी है इसमें, तो ऋचाओं की जो संख्या है ये कितनी है, 10,552 है। कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में, ऋग्वेद में जो सूक्तों की जो संख्या है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, तो 1028। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में है हमारे यहाँ पर जो पुरवरा, उर्वशी, समाज सूक्त। ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है, 5वें, 10वें, 8वें या फिर 7वें मंडल से। पुरवरा, उर्वशी, समाज सूक्त तो किस मंडल से संबंधित है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये 10वें जो मंडल है इससे संबंधित है। उसके बाद पुरवरा, उर्वशी, समाज कितनी ऋचाओं में है, 20, 18, 15 या फिर 16 में। पुरवरा, उर्वशी, समाज तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो कितनी है, ये 18 है। उसके बाद है यम समाज सूक्त ऋग्वेद की किस मंडल से है, 10वें, 9वें, 8वें या फिर 7वें। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी 10-10, तो क्या है, यही इसका हो जाएगा, 10वें मंडल का 10वां सूक्त। उसके बाद आ जाता है यम समाज किस वेद से संबंधित है, कौन से वेद से ये लिए गए हैं। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये ऋग्वेद में है। उसके बाद है यमी समाज सूक्त से ऋग्वेद अच्छा 10 मंडल से का सूक्त। ये जो समाज सूक्त है ऋग्वेद के 10 मंडल का कौन सा सूक्त है, तो कौन सा है, ये 10वां है, 10-10। उसके बाद यमी संबंध अस्ति। जैसे कि हमने पहले बात की थी, यमी क्या है, दोनों भाई बहन है। तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, भ्राता भगिनी। उसके बाद है पुरवरा, उर्वशी, विस्तृत कथा, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, गोपथ, ऐत्रेय, शतपथ या फिर तांडव ब्राह्मण। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो शतपथ ब्राह्मण में है। उसके बाद है पूर्व उर्वशी संबंधित अस्ति आसित। तो पूर्व उर्वशी का संबंध क्या था, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन या फिर प्रेमी प्रेमिका का। पूर्व और उर्वशी का संबंध, तो इनका जो संबंध है ये प्रेमी और प्रेमिका का है। उसके बाद है नदी नाम शांति अर्थम प्रार्थना कश्मीर समास।
नदियों से शांत होने की प्रार्थना की गई थी। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, विश्वामित्र नदियों से शांत होने के लिए कहते हैं। तो ये कौन से में है? विश्वामित्र जो नदी समाज सूक्त है, 3:33 में। उसके बाद है साहित्य सौंदर्य दृष्टि उत्तम समागम। साहित्य सौंदर्य की दृष्टि से जो यहाँ पर उत्तम जो समाज सूक्त है, ये इनमें कौन सा माना गया है? शर्मा परिसंवाद, यमयमी, पुरूरवा या फिर विश्वामित्र नदी समाज। तो कौन सा जो है यहाँ पर इसमें माना गया है साहित्य सौंदर्य की दृष्टि से? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन जो पी में आया है, तो ये यमयमी समाज सूक्त को माना गया है। उसके बाद आ जाता है विश्वामित्र नदी संवाद, जो है ऋग्वेद सेकेंड मंडली संबंधम। ये विश्वामित्र नदी संवाद तृतीय दशम चतुर्थ या अष्टम मंडली। तो जैसे कि हमने पढ़ा था 3:33, तो कौन सा है? तृतीय मंडली। उसके बाद आ जाता है ऋग्वेद समाज सूक्त नाम संख्या। ऋग्वेद जो है इसमें समाज सूक्तों की कितनी है संख्या? 25 है, 11 है, 20 या फिर 15 है। तो इनकी संख्या कितनी है? तो ये 20 मानी गई है। उसके बाद है विपाशा स्तोत्री। ये जो दो नदी है, नामनो नदियों वर्णनम कस्मिन् समाज सूक्ते विद्यते। तो जैसे कि हमने बात की थी, तो उसमें विश्वामित्र नदी से प्रार्थना करते हैं कि तुम अपना जो जल है वो कम कर लो। तो ये दो नदियाँ थी, विपाशा और सतुद्री, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है, विश्वामित्र नदी समाज। उसके बाद है ऋग्वेद 10:10 संकेत सूत्रमती। तो ये 10:10 कौन से का है? शर्मापणी, विश्वामित्र नदी, यमयमी या पूर्वा उर्वशी सूक्त का है। तो इसका जो संबंध है ये यमयमी से रहेगा। उसके बाद है कि यमनचिकेता संवाद है, ये किस उपनिषद से संबंधित है? केन, कट, ईशावास्य या फिर बृहदारण्यक उपनिषद से। तो यमनचिकेता संवाद, और इसका जो संबंध माना गया है तो ऑप्शन बी रहेगा, तो ये कठ उपनिषद से माना गया है। उसके बाद है ऋग्वेदीय सामाजिक प्रदर्शन कस्मिन् समाज सूक्ते विद्यते। तो ऋग्वेदीय सामाजिक प्रदर्शन किस समाज सूक्त में है? शर्मापणी, यमयमी, पूर्वा या फिर विश्वामित्र नदी समाज सूक्त में। और इनका संबंध देखें तो ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये शर्मापणी समाज सूक्त में है। उसके बाद है रामधाम में वश्य सोमाय ऋतावरी रूप मुहूर्तम मुहूर्तमय इति ऋचा ऋग्वेद से केन समाज सूक्त संबंध। तो ये मंत्र है, इसका संबंध शर्मापणी, पूर्वा, विश्वामित्र या यमयमी समाज सूक्त से है। तो इसका जो संबंध देखें तो ऑप्शन बी से रहेगा, था तो जो विश्वामित्र नदी समाज सूक्त है उससे ये ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है समाज सूक्तम कथ्यते। समाज सूक्त को कहा गया कथा, नाटक, आख्यान या फिर गद्य। तो इसको क्या कहा जाता है समाज सूक्त को? और इसको जो कहा गया ऑप्शन बी में जो दिया गया था आख्यान, इसको कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है जो समाज सूक्त है, इमानी पात्राणी संति। समाज सूक्त में कौन कौन से पात्र हैं? यमयमी है, शर्मापणी है, पूर्वा उर्वशी है, या शर्मा पूर्वा है। तो कौन से हैं यहाँ पर? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन सी में आया है, तो ये शर्मापणी। उसके बाद आता है विश्वामित्र नदी संवाद जो है किस कस्म नास्ती, वेद, नाटक, महाकाव्य, इनमें से किसी में नहीं। तो कहाँ पर आता है? और इसके बारे में जो आपको वर्णन मिलेगा ये वेद में मिलेगा। नेक्स्ट है संवाद सूक्त रचना संति इतिहास प्रसिद्धम, मिश्रितम, काल्पनिक या कोई सी भी नहीं। तो ये जो समाज सूक्त जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, और इनको जो माना गया है तो ये काल्पनिक माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है मैक्स मुलर महोदय समाज सूक्तानि कथितानि, आख्यान, कथा, नाटक या गद्यम। तो मैक्स मुलर जो है इनके अनुसार समाज सूक्तों को कहा गया था, और इनके अनुसार जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये नाटक जो इनको कहा गया था। उसके बाद है नैते सखा सख्यम व्यष्टि एतत् सलक्ष्मा यद विपुरुषः भवति इति ऋचः कस्मात् समानात् द्वित्वस्ति। तो कहाँ से ली गई है ये? शर्मापणी, विश्वामित्र, पूर्वा या फिर यमयमी समाज सूक्त से। तो इसका जो संबंध ऑप्शन सी से रहेगा, तो कहाँ से है? यमयमी समाज सूक्त से है। नेक्स्ट आ जाता है तया तस्या च संवासम सूचन पाकशास्त्र इति ऋचाया संबंध केन समाज सूक्तेन अस्ति। तो इसका संबंध बताना किस समाज सूक्त से है? यमयमी, पूर्वा, उर्वशी, विश्वामित्र या शर्मापणी सूक्त से है। तो इसका संबंध हम देखें तो ऑप्शन सी वाला है, तो ये जो पूर्वा उर्वशी जो समाज सूक्त है उसमें से ये की गई है। नेक्स्ट आ जाता है यमयमी समाज सूक्त है, ये माना गया है दीपसम रात्रि संध्या या प्रातः। यमयमी समाज सूक्त में यम मानते हैं, इसको मानते हैं, और ये मानते हैं दिवस को। नेक्स्ट आ जाता है शर्मापणी समाज सूक्त है, पणी है चौरंती। तो ये जो शर्मापणी समाज सूक्त है इसमें पणियाँ चोरी होती हैं।
किसकी करती है? आजा की, असव की, गांव की या फिर गज की? तो किसकी करती है? तो ये जो यहाँ पर करती है ऑप्शन सी में जो दी गई है, गायों की। उसके बाद है सर्मापणी समास युक्त पणी है काम गाम चोरन की। ये जो सर्मापणी समास युक्त में जो पणी है चोरी करती है किसकी? गाय की। अब ये किसकी गाय को चोरी करती है? अग्नि, इंद्र, उषा या रुद्र की? तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये इंद्र की है। उसके बाद है सर्मापणी समास युक्त कस्य नद्या वर्णनमस्ति। तो इसमें किस नदी का उल्लेख हुआ है? सतलुज, गंगा नदी, व्यास या रस नदी का? सर्मापणी समास में तो इसमें जो नदी का उल्लेख हुआ है तो ये रस नदी का है। उसके बाद है पणि वेद युतुम धौत्या कर्म अक्रोध देवा इंद्र है शर्मा या राक्षसा पणिन वेदितुम। तो ये काम जो किए जाते हैं, यह किया था, तो ये किया गया था जो ऑप्शन सी में है, शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है विश्वामित्र नदी संवादम केन सुक्तेन संवादम। तो इसका संबंध बताना है किससे है, किस संवाद सुख से है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, विश्वामित्र 3:33 में है, तो इसी कारण से कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है विश्वामित्र नदी जो समास युक्त है। इसमें विश्वामित्र ने सतलुज नदी मान्यते। विश्वामित्र नदी समास युक्त में विश्वामित्र के द्वारा सतलुज नदी मानी गई है। माता, भगिनी, पुत्री या फिर प्रेमिका? तो ये मानी गई है माता। उसके बाद है विश्वामित्र नदी समास युक्त है। विश्वामित्र सुदास। विश्वामित्र नदी जो समास युक्त है इसमें विश्वामित्र सुदास के थे मंत्री, सेनापति, गायक या फिर पुरोहित? तो ये थे पुरोहित। उसके बाद है सोम सूर्य समास युक्त ऋग्वेद से मंडलात। सोम सूर्य संवाद ऋग्वेद के मंडल से लिए गए हैं, दसम, प्रथम, नवम या तृतीय मंडल से। तो सोम सूर्य संवास, और इसका संबंध देखें तो किससे है? तो ऑप्शन जो ए है, अर्थात 10वें मंडल से है। उसके बाद आ जाता है विश्वामित्र नदी समास युक्त ऐसा संकेतित क्रम। इनका सही क्रम कौन सा है विश्वामित्र नदी वाले का? तो विश्वामित्र नदी समास युक्त का जो सही क्रम है ऑप्शन बी में, अर्थात 3:33। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चनों पर चोट आ सकते हैं इसमें जो ये समास युक्त है। तो जैसे यहाँ पर आपने किसी, जिसको भी पहले पता हो उसी को मिलान कर ले। जैसे यम यमी है, तो ये कौन सा है? 10-10 है। ए का 3, अब ए का 3 देख ले, इसमें इसमें भी है, इसमें भी है। फिर दूसरे वाला देख ले जो भी आपको पता हो। विश्वामित्र नदी जैसे 3:33 है, तो फिर बी का 1 देख ले कि इसमें बी का 1 सिर्फ इसी में है। तो इस कारण से इसे हो जाएगा हमारा यम यमी 10-10, विश्वामित्र 3:33। और उसके बाद आ जाता है पूर्व और उर्वशी, 10 ये हो जाएगा। कौन से में है? यही है। और उसके बाद शर्मापणी हो जाएगा 10-50। तो ये जो है आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में भी सेम वैसे ही ये यहाँ पर मिलान करना है समास युक्तों का। तो जैसे विश्वामित्र कौन सा था? नदी था, तो सी का 4 देख सकते हैं कि इसमें है, तो सिर्फ इसी में ही है। अगर और अन्य भी मैच कर जाता है तो फिर आपने नेक्स्ट देखना होगा, तो एक से भी आपका काम चल सकता है। और अपनी चोटी के लिए आप अन्य का मिलान करके भी देख सकते हैं। यम यमी बी का 1 सही है। वो और कौन सा था? शर्मापणी था, तो ए का 2, ए का 2। और फिर कौन सा था? पूर्व और उर्वशी, बी का 3। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा एनम व्यम पश्चात पिनवाना अनुयोनिम देवकृतम चरंती इति ऋचाय किन समासुक किन स्मरम। तो इसका संबंध बताना है किस समासुक से है। तो इसका संबंध किससे है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो किससे है ये? विश्वामित्र नदी समासुक से है। उसके बाद है न अहम त वेद दभ्यम दभस यस्य इदम द्वितीय परंपराकात इति ऋचाय केन समासुक केन संबंध। यम यमी शर्मापणी विश्वामित्र या पूर्व और समासुक। तो कहाँ से संबंधित है इसका? और इसका संबंध है ऑप्शन बी से था, शर्मापणी जो समासुक तो उसमें से है। नेक्स्ट आ जाता है पूर्वा इति प्रतीकम अस्ति। ये जो पूर्वा है ये प्रतीक है सूर्य, दिवस, रात्रि या फिर चंद्रमा। तो किसका है? और इसको माना गया है सूर्य का।
उसके बाद यमी प्रतीकम अस्ति, यमी यहाँ पर किसका प्रतीक है, और इसको माना गया है धनात्मक। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।